साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी जो समीकरण दी है उसको हमें दो मेथड से सरल करना है। जो प्रतिस्थापन विधि है वो हमने 3.2 में उसको सीख लिया है ना, यानी ये विधि तो हमें आती है। इसमें हमें विलोपन विधि सीखनी है कि विलोपन विधि से हम समीकरणों को कैसे हल करेंगे। ठीक है, फिर आगे प्रश्न कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। जब हम दोनों विधियों से समीकरणों को सरल करेंगे तो जो विधि सरल होगी, जो हमें आसान हो लगेगी, वही हमारे लिए क्या होगी, उपयुक्त होगी। तो इसमें देखो पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो पहले हम विलोपन विधि की सहायता से समीकरण को हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम कि जो दो चर दिए हैं उसमें से एक चर का हम विलोप कर देते हैं, यानी एक चर को हम हटा देते हैं। अब वो हटाना कैसे है तो इसको समझना। तो देखो समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो कितना है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो x का गुणांक यहाँ 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 2 है। तो इसमें अगर मुझे चर x को हटाना है तो इनके गुणांक का हमें तिरछा गुणा कराना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जैसे x का गुणांक 1 है तो इसका गुणा हमें समीकरण 2 से कराना है, यानी 1 का गुणा हम तिरछा समीकरण 2 से कराएंगे। और यहाँ x का गुणांक कितना है, 2, तो इसका गुणा हम तिरछा समीकरण 1 से करेंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से हम x का विलोप कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं तो अब आगे समझो। समीकरण 1 को 2 से गुणा कराने का मतलब है 2 का गुणा हमें x से भी करना, y से भी करना और अचर पद से भी करना। तो यहाँ हम x का जब 2 से गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा 2x, 2 का गुणा y से करेंगे तो बन जाएगा 2y, और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे कितना होता है, 10। तो हमें एक अलग समीकरण मिलेगी, वो हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को हमें 1 से गुणा कराना है और हम जानते हैं हम किसी को भी 1 से गुणा कराएंगे तो हमें वही मिलेगा। तो यहाँ 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो हमें 2x ही मिलेगा, 3 का 1 से गुणा कराएंगे तो 3y ही मिलेगा, 4 का 1 से गुणा कराएंगे तो 4 ही मिलेगा, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 4। अब देखो ये भी 2x है, ये भी 2x है। अगर मैं समीकरण 3 में से 4 को घटाऊंगा तो 2x में से 2x गया, क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ से चर x हमारा हट जाएगा। इसी को हम कहते हैं विलोपन, यानी हम x का क्या कर देंगे, विलोप कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और जब हम घटाते हैं तो जो नीचे समीकरण होती है, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ये घटाते हैं तब ऐसा होता है। तो देखो ये प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमें घटाने पर देखो 2x में से 2x गया, क्या बन गया, 0। यानी ये हम हटा देते हैं, 0 बन गया मतलब इसको हटा देते हैं। फिर ये प्लस का और नीचे वाला ये भी प्लस का, प्लस प्लस जुड़ता है तो 2y और 3y जुड़ के कितना हो जाएगा, 5y बराबर ये प्लस का और ये माइनस का। घटाएंगे तो 10 में से 4 गया, कितना बचा, प्लस का 6, क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब यहाँ 5 किस में है, गुणे में, तो उधर किस में जाएगा, y भाग में। तो y बराबर हमें मिलेगा 6/5। तो ये हमें y मिल गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और y की जगह हमें कितना रखना है, 6/5। तो यहाँ मैं सीधा 6/5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो 6/5 है हम उस साइड में भेजेंगे, है ना, बराबर के उस तरफ भेजेंगे। तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 5 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया माइनस का 6/5। अब इसके नीचे हम बटा 1 लगा देते हैं। ठीक है, इनका हमें लसअप लेना है। देखो कैसे लेना, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 का 5 से गुणा 25, और 1 का 6 से गुणा 6। 25 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 19, है ना। तो यहाँ x हमें कितना मिल गया, 19/5।
ये हो जाएगा 19/5 और ये हो जाएगा हमारा x का मान। तो ये तो हमने विलोपन विधि से ज्ञात किए x और y के मान। अब हम प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमारी पहली समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेजेंगे, है ना। तो x बराबर 5 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस वाई, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब जो हमने समीकरण 1 में x का मान निकाला है वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या है, 2 इंटू एक्स, और x हमारा क्या है 5 माइनस वाई, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई, फिर आगे है माइनस का 3y बराबर 4। अब पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो कैसे हटाना, 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 का गुणा y से करेंगे। तो ये हो गया 2 पंजे 10 माइनस 2y, फिर माइनस 3y बराबर 4, माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो गया माइनस का 5y, है ना, बराबर 4। 10 उधर जाएगा तो माइनस 5y बराबर अपनी जगह पर 4, ये उधर गया तो हो गया माइनस का 10, तो माइनस 5y बराबर, देखो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 10 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 6। अब ये -5 गुणे में है, भाग में जाएगा तो y बराबर -6/-5, माइनस माइनस हटेगा तो y हमें क्या मिला, 6/5 मिला, है ना। तो y हमें मिल गया 6/5, ये हमारा y का मान आ गया। अब हम y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, और y हमने क्या निकाला 6/5, तो यहाँ बटा 1 लगा देते हैं, फिर लसअप लेंगे तो 5, फिर 25 माइनस 6, और x बराबर हमें कितना मिलेगा 19/5। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विलोपन विधि और ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो किसी को तो विलोपन विधि अच्छी लगी होगी, किसी को प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी, तो आपको जो अच्छी लगी वही आपके लिए क्या हो जाएगी, उपयुक्त हो जाएगी। वैसे मुझे विलोपन विधि अच्छी लगती है ना, क्योंकि यहाँ से मैं फटाफट x और y का मान निकाल सकता हूँ। तो सेकंड में जो पहली समीकरण है वो है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का विलोप करेंगे। तो x का विलोप करने के लिए जो x का गुणांक है उसका हमें तिरछा गुणा कराना। तो यहाँ x का गुणांक 3 है, 3 का गुणा हम समीकरण 2 से करेंगे। यहाँ x का गुणांक 2 है तो 2 का गुणा हम समीकरण 1 से करेंगे। तो गुणा करने का मतलब सभी से गुणा, तो देखो 2 का 3 से गुणा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर प्लस 2 का 4 से गुणा क्या हो गया 8y बराबर 10 का 2 से गुणा हो गया 20, और ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार यहाँ 3 का गुणा कराना, तो देखो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6x माइनस 2 त्रिया 6, तो ये हो गया 6y, और 3 दूनी 6, तो ये भी हो गया 6, और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में से हम 4 को घटाएंगे, तो घटाने पर जो नीचे वाली समीकरण है उसके सभी साइन बदल जाएंगे। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का माइनस का घटेगा तो 6x में से 6x गया 0, यानी ये हमारा हट गया। ये प्लस का दोनों जुड़ेंगे तो 8 और 6 हो गया 14y बराबर, देखो ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा तो क्या बचेगा 14, और वो भी कैसा, प्लस का, क्योंकि प्लस का यहाँ बड़ा है। अब यहाँ 14 देखो गुणे में है, उधर भाग में जाएगा तो y बराबर 14 पहले से है, ये बट्टे में 14 जाएगा, 14 से 14 कटेगा एक बार, तो y हमें यहाँ पर कितना मिल गया 1 मिल गया, और y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3 इंटू एक्स, है ना, प्लस 4 इंटू वाई, और y हमारा कितना आया 1 बराबर 10। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, तो ये हो गया 3x प्लस 4 बराबर 10, 4 को उधर भेजेंगे,
तो 3x बराबर 10 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो -4। तो 3x बराबर 10 में से 4 गया 6, है ना। यहाँ आप 3 गुणे में है, यहाँ 3 गुणे में है, बट्टे में जाएगा तो x बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x हमें कितना मिल गया, x हमें मिल गया 2। तो y तो हमारा हो गया 1 और x हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली हमारी जो समीकरण है वो क्या है, 3x + 4y बराबर 10। यहाँ से हम x को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो 3x बराबर 10 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो -4y, 3 गुणे में है तो x बराबर 10 - 4y बट्टे 3, है ना। और ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो दूसरी समीकरण हमारी क्या है, दूसरी समीकरण है 2x - 2y बराबर 2। तो यहाँ जो x का मान हमारे पास आया है वो हमें यहाँ रखना है। तो ये हो गया 2 इंटू x का मान क्या है, 10 - 4y बट्टे 3 -2y बराबर 2। अब 2 का हम अंदर गुणा करेंगे तो 2 का 10 से गुणा हो गया, कितना हो गया 20, माइनस 2 का 4 से गुणा 8y, और बट्टे में नीचे कितना है 3 -2y बट्टे में यहाँ आएगा 1, है ना, बराबर क्या है 2। लसअप लेंगे तो देखो लसअप क्या आएगा 3, यानी कि हमें 3 और 1 का गुणा करके नीचे लिखना। अब क्रॉस गुणा करेंगे, देखो यहाँ 1 है, 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो यही आएगा, माइनस 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6y बराबर 2। ये 3 यहाँ भाग में उधर गुणे में जाएगा तो यहाँ हमें क्या मिला, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 14y, है ना। तो ये हो गया 20 - 14y बराबर 3 का 2 से गुणा हो जाएगा 6। अब 20 उधर जाएगा तो -14y बराबर 6 अपनी जगह पर, और ये उधर गया तो -20 हो जाएगा। घटाएंगे तो -14y बराबर, ये घटाने पर आएगा -14, क्योंकि माइनस का बड़ा है। फिर ये गुणा में है, भाग में जाएगा तो y बराबर -14 बट्टा -14, कटेगा पूरा के पूरा, क्या बचेगा 1। तो y हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें x चाहिए। तो y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, x बराबर 10 - 4 इंटू वाई हमारा कितना आया 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। तो x बराबर 10 - 4 एकम 4/3। तो x बराबर 10 में से 4 गया 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x हमें कितना मिल गया 2। तो देखो विलोपन विधि में हमारा कितना आसानी से उत्तर आ रहा है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है ना। तो इसलिए हमारी विलोपन विधि उपयुक्त है। तीसरे में देखो जो समीकरण है उसको हम व्यवस्थित करेंगे। ये जो -4 है हम उधर भेजेंगे तो ये +4 बनेगा, है ना। तो समीकरण क्या है, 3x - 5y बराबर, ये 0 है, 0 का कोई मतलब है नहीं, 0 को हम हटा देते हैं, -4 उधर गया तो क्या हो गया +4। ये बनेगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको हमें व्यवस्थित करना है, क्या करना, ये जो 2y है हमें इस साइड में लाना है ना। तो 9x अपनी जगह पर है, ये 2y इधर आया तो हो गया -2y, है ना, 2y सॉरी। तो 9x अपनी जगह पर, ये इधर आया तो -2y, और 7 अपनी जगह पर है तो +7। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ x का गुणांक 3 है और 3 का गुणा हमें किससे करना है, समीकरण 2 से। यहाँ x का गुणांक 9 है, इसका गुणा समीकरण 1 से गुणा करो। तो देखो 9 का 3 से गुणा, 9 में 3 27, ये बनेगा 27x, माइनस 5 का 9 से गुणा तो 5 9 45, ये बनेगा 45y, और 4 9 36, तो ये बन गया 36। 3 का 9 से गुणा, ये भी बनेगा 27x, माइनस 3 दूनी होता है 6, तो ये बन गया 6y, और 7 3 21, ये बन गया 21। ये हो गई हमारी समीकरण 3 और ये हो गई 4। 3 में से हम 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, 27x में से 27x गया 0। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का घटेगा, है ना। तो 45 में से 6 घटाएंगे, कितने बचेंगे, -39, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है ना, तो -39y। ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी घटेगा, लेकिन उत्तर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो देखो 6 में से 1 गया 5,
और 3 में से 2 गया 1, है ना, यहाँ बचेगा प्लस का 15। अब ये माइनस का 39 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा, तो y बराबर हमें मिलेगा 15 बट्टा माइनस के 39। ठीक है, और इन दोनों में देखो 3 का भाग जा रहा है, 5 त्रिया 15 और 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। अब यहाँ नीचे माइनस है, इसका मतलब इसका उत्तर हमें माइनस में मिला, तो y बराबर हमें मिला माइनस का 5/13, है ना। ये जो नीचे माइनस है वो मैंने ऊपर लिख दिया, जब एक माइनस हो तो उसको हम ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। तो y हमारा आया माइनस के 5/13। अब हम इस y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस 5 इंटू वाई, और y का मान है माइनस के 5/13। ठीक है, बराबर में कितना है ऊपर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 3x फिर माइनस, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ इंटू है और अंदर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 5 का 5 से गुणा 25 और बट्टे में नीचे कितना है 13 बराबर में 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो 25/13 है उसको उधर भेजेंगे, तो देखो 3x अपनी जगह पर, 4 भी अपनी जगह पर, ये प्लस का 25/13 हो जाएगा माइनस के 25/13। अब यहाँ बट्टा 1 लगा देते हैं, तो 3x बराबर देखो 13 का 1 से गुणा हो गया 13, क्रॉस गुणा करो, 13 चौके 52 माइनस 25 एकम 25, घटाएंगे तो 3x बराबर 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27/13। अब यहाँ 3 देखो, 3 यहाँ किस में है, 3 यहाँ पर गुणे में है, तो उधर उधर किस में जाएगा, भाग में, भाग में मतलब 13 के साथ गुणे में जाएगा, तो x बराबर ये हो गया 27/13 इंटू 3, और 3 और 27 में देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 नम 27, तो x हमें कितना मिल गया 9/13। तो x तो हमारा हो जाएगा 9/13 और y हमारा हो जाएगा माइनस के 5/13। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, तो देखो प्रतिस्थापन विधि में जो पहली समीकरण है वो हमारी क्या है, वो है 3x माइनस 5y बराबर 4, उधर गया तो प्लस का 4। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, है ना, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो देखो माइनस का 5y उधर गया, तो 3x बराबर 4 प्लस 5y हो जाएगा, ये गुणे में है, तो x बराबर 4 प्लस 5y/3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 क्या है, 9x बराबर, एक काम करते हैं इसको व्यवस्थित करते हैं, ये इधर आएगा तो हो गया माइनस का 2y, और ये अपनी जगह पर है तो हो गया प्लस का 7। अब x का मान हमें इस समीकरण में रखना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो ये हो गया 9 इंटू एक्स, और x हमारा क्या है, x है 4 प्लस 5y/3, ठीक है, माइनस 2y बराबर 7। अब देखो यहाँ गुणे में 9 है और नीचे 3 है, और दोनों में 3 का पार्ट है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, तो हमें अब 3 का गुणा करना है अंदर, तो 3 का 4 से गुणा हो गया, 3 चौक 12 प्लस 3 पंजे 15y माइनस 2y बराबर 7। अब ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, तो ये मिलेगा हमें प्लस का 13, है ना, प्लस के 13y बराबर 7। 12 को उधर भेजेंगे तो 13y और 7 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो हो गया माइनस का 12, तो 13y हमें क्या मिला, घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 5, है ना। अब ये गुणे में है तो y मिला, y बराबर माइनस के 5/13, तो ये हमारा आ गया y का मान। और अब हम y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमें x का मान मिलेगा। तो अब हम ये यहाँ कर देते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ हमारा, आप एक लाइन लिख देना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारी क्या है, x बराबर 4 प्लस 5 इंटू वाई, और y हमें कितना मिला, माइनस के 5/13, है ना, और बट्टे में नीचे कितना है 3। अब इसको समझना, देखो ये हम इसको पहले सरल करेंगे, यानी लसअप लेंगे, तो x बराबर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 का 5 से गुना हो गया 25, और बट्टे में नीचे कितना है 13, और फिर यहाँ पर
ये जो बट्टे में नीचे 3 है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ भाग में 3 कर देते हैं, है ना। बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है। ये हो गया आपका भाग में 3, है ना। अब इसका लसअप लेंगे तो लसअप हमारा देखो क्रॉस गुणा हमने किया तो क्या आया, ये हो गया 13 चौके 52 माइनस 25 बट्टे में 13, और यहाँ ये भाग में आ गया आपका 3। सरल करेंगे तो 52 में से 25 घटाया, क्या मिला हमको, 27, 27/13, है ना। तो x बराबर हो गया 27/13। और ये देखो भाग में 3/1 है, तो इसको जब हम गुणे में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/3। और फिर ये 3 से कटेगा कितनी बार, 9 बार। तो x हमें मिल गया 9/13, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो y का मान ये, x का मान ये। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फोर्थ जो है उसको थोड़ा हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो पहली जो समीकरण है, यहाँ हम क्या लेंगे, लसअप लेंगे। तो यहाँ नीचे 2 है और यहाँ 3 है, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6, है ना। और क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का x से गुणा हो गया 3x, प्लस 2 का 2 से गुणा हो गया 4y, और बराबर में कितना है, माइनस का 1 है। अब ये माइनस का 6 उधर जाएगा गुणे में, तो ये हो गया 3x प्लस 4y, और 6 का 1 से गुणा हो गया -6। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। फिर देखो दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बट्टे 3 बराबर 3। तो यहाँ मैं बट्टा 1 लिख सकता हूँ। यहाँ भी लसअप लेंगे तो 3 और 1 का गुणा हो जाएगा 3, और क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का x से गुणा 3x माइनस 1 का y से गुणा y बराबर में 3, 3 उधर जाएगा गुणे में, तो ये मिल गया 3x माइनस वाई बराबर 3 का 3 से गुणा हो गया 9, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, x का गुणांक कितना है, 3, और यहाँ भी x का गुणांक कितना है, 3। तो अभी यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम बड़ी आसानी से 3x और 3x का विलोप कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो चलो समीकरण 1 हमारी हो गई 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 2 हो गई 3x माइनस वाई बराबर 9। अब हमें घटाना है तो नीचे हम साइन बदल देंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 3x में से 3x गया 0, ये दोनों प्लस का है तो 4 और 1 कितना हो गया, 5y बराबर, ये दोनों माइनस के है तो जोड़ेंगे तो ये हो गया माइनस का 15। अब यहाँ 5 गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा, तो y बराबर माइनस के 15/5, ये हो गया 5 एकम 5, 5 या 15, तो y हमें कितना मिल गया, माइनस का 3 मिल गया, है ना। अब y मिल गया, अब हमें x चाहिए, तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और देखो समीकरण 1 हमारी है 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, और y हमारा कितना है, -3 बराबर में क्या आएगा, माइनस का 6। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस है और इंटू माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हो गया 3x माइनस 4 का 3 से गुना 12 बराबर में -6, ये उधर जाएगा तो 3x बराबर -6, उधर गया तो हो गया प्लस का 12। 3x बराबर प्लस के 12 में से माइनस के 6 गए तो ये बचा प्लस का 6। फिर यहाँ गुणे में है 3, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि में भी हमें समीकरण 1 और 2 यही मिलने वाली है। तो पहले मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ, 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ से हम माइनस x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो देखो 3x बराबर -6 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो माइनस का 4y हो गया। तो यहाँ x बराबर हो गया -6 माइनस 4y बट्टे में आएगा 3, ये बन जाएगा समीकरण 1। अब समीकरण 1 का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 पहले से हमारे पास है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर,
या x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है 3 इंटू एक्स, और x हमारा क्या है -6 -4y बट्टे में 3, फिर -y बराबर 9। अब देखो 3 से यहाँ 3 कट गया तो बचा क्या, -6 -4y -y बराबर 9। ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो -6, और ये हो गया -5y बराबर 9। ये उधर जाएगा तो -5y बराबर 9 अपनी जगह पर, और ये हो जाएगा +6। अब देखो दोनों जुड़ेंगे तो -5y बराबर कितना हो गया 15, और ये गुणे में भाग में जाएगा तो y बराबर 15 बट्टे -5। 5 एकम 5, 5 त्रिया 15, है ना, लेकिन कैसा, माइनस का, है ना। तो y बराबर हमें मिला -3। अब इस y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो चलो हम वो भी मान रख देते हैं। आप यहाँ लाइन लिख देना एक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर -6 -4 इंटू y क्या है -3, और बट्टे में यहाँ आएगा 3। तो x बराबर -6, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 4 त्रिया 12 बट्टे में 3, घटाएंगे ऊपर तो x मिलेगा 6, और नीचे है 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x हमें कितना मिल गया 2। तो ये आपकी विलोपन विधि हो गई, और ये प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ विलोपन विधि में हम बड़ी आसानी से उत्तर ला रहे हैं, और विलोपन विधि में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें समस्याएं दी है उनका हमें क्या करना है, रेखिक समीकरणों में बदलना है। जब हमें रेखिक समीकरण युग्म मिल जाएगा तो उसका हमें हल करना है, और हल किस विधि से करना है, विलोपन विधि से। तो देखो पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती। तो देखो यदि भिन्न में अंश हम x मान ले और हर हम y मान ले, तो प्रश्नानुसार हमें अंश में क्या करना है, 1 जोड़ना है, और हर में क्या करना है, 1 घटाना है। तो ये भिन्न किस में बदल जाएगी, 1 में बदल जाएगी, यानी ये 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी अंश में हमें कुछ नहीं करना है, अंश x है, x ही रहने देना है, और हर में हमें 1 जोड़ना है यानी y+1 करना है। तो वो भिन्न जो है वो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो वह भिन्न क्या है, यानी x/y का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना अंश जो है, अंश बराबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तथा जो हर है ना, वो हम क्या मान लेंगे, y है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार तो प्रश्न के अनुसार पहले क्या करना है, हमें अंश में 1 जोड़ना है। तो हमने x+1 कर दिया, और जो हर है उसमें 1 घटाना है। तो ये y-1 हो जाएगा, है ना, y-1। और ऐसा करने पर जो भिन्न है वो किस में बदल जाएगी, 1 में बदल जाएगी। 1 का मतलब होता है 1/1, है ना, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब इसको पहले हम सरल करेंगे। तो सरल करने पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो ये y-1 है वो भाग में है, तो ये इधर 1 के साथ गुणे में जाएगा, है ना, और ये जो 1 है वो x+1 के साथ गुणे में जाएगा। तो 1 का जब हम x+1 से गुणा करेंगे तो हमें x+1 ही मिलेगा, और 1 का जब हम y-1 से गुणा करेंगे तो हमें y-1 ही मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर y को इधर लेके आ जाते हैं और 1 को हम उधर ले जाते हैं। तो x अपनी जगह पर है, ये y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये -1 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमें जो समीकरण मिलेगी वो मिलेगी -1 माइनस जुड़ेगा और हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी समीकरण में हमें क्या करना है, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, ना ही कुछ घटाना है। तो दूसरी समीकरण के लिए अंश तो हमारा x ही है, और हर में हमें 1 जोड़ना है यानी y+1 करना है। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमें भिन्न क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 का y+1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y+1। अब यहाँ पर ये y उधर भेजेंगे तो समीकरण मिलेगी 2x - y बराबर 1, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2।
अब हमें विलोपन विधि की सहायता से दोनों समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो पहली समीकरण हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर +1। अब समीकरण 1 और 2 में देखो y जो है उसमें दोनों गुणांक हमारे समान है ना, और आप चाहो तो x के दोनों गुणांक समान कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। वैसे मैं शुरू से यहाँ पर x के गुणांक समान करते आ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं x के गुणांक समान करूँगा। तो देखो ये हमारी समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ x का गुणांक 1 है, तो इसका गुणा हमें किससे करना है, समीकरण 2 से करना है। और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो इसका गुणा हमें किससे करना है, समीकरण 1 से करना है। तो 2 का हम x से गुणा करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का y से गुणा 2y बराबर -2 का 2 से गुणा 4। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। और देखो 1 का हम इस पूरे से गुणा करेंगे तो वही मिलेगा हमें, तो यहाँ बन जाएगी 2x माइनस वाई बराबर 1, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे, और घटाने पर हमें क्या करना है, नीचे के साइन बदल देने हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2x में से 2x गया 0, ये माइनस का 2, ये प्लस का y घटेगा है ना, और उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 2y में से y गया, माइनस y आएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, और y हमें कितना रखना है, 5 बराबर -2। अब -5 उतर जाएगा तो x बराबर -2 अपनी जगह पर, ये हो जाएगा +5। घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 3 क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो x हमें मिल गया 3। अब हमें वो भिन्न बतानी है। तो देखो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, जो अभिष्ट भिन्न है वो हो जाएगी, x तो है 3 और y हमारा कितना है 5 है ना, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5। दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं नूरी की वर्तमान आयु को x मान लेता हूँ और सोनू की वर्तमान आयु को y मान लेता हूँ, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। तो ये अगर वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पहले मतलब क्या, -5 कर दो है ना, यानी 5 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। और सोनू की भी आयु क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है, यानी नूरी की आयु क्या हो गई 5 वर्ष पहले, x-5, और सोनू की आयु क्या हो गई, y-5 हो गई। ठीक है, अब मुझे दोनों को अगर बराबर करना है, क्योंकि मुझे समीकरण बनानी है, तो बीच में अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो बराबर कब होगा। अब देखो यहाँ बड़ा कौन है, बड़ा नूरी है ना, और छोटा कौन है, छोटा यहाँ पर सोनू है। अब 3 गुना कौन बड़ी है, 3 गुना नूरी बड़ी है, किससे, सोनू से। तो मुझे 3 का गुणा किधर करना पड़ेगा, सोनू की तरफ करना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे है ना। तो यहाँ से हमारी एक समीकरण बन जाएगी। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष पश्चात का मतलब अगर वर्तमान आयु x है तो 10 वर्ष पश्चात आयु कितनी हो गई, 10 साल बाद आयु हो जाएगी x + 10 है ना, और y + 10। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु हो गई x + 10 और y + 10। ठीक है, फिर नूरी कितनी हो जाएगी, तो नूरी सोनू नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुना कौन हो जाएगा, नूरी हो जाएगा। लेकिन मुझे दोनों बराबर करने हैं, तो 2 का गुणा किस तरफ करेंगे हम, सोनू की तरफ करेंगे, तब जाके दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारी दूसरी समीकरण मिल जाएगी है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की वर्तमान आयु माननी है। तो यहाँ लिखेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु
बराबर x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार क्या हो रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु के 5 वर्ष पहले, यानी नूरू की आयु क्या हो गई x-5 और सोनू की आयु भी क्या हो गई y-5। और कौन बड़ा है यहाँ पर, नूरी बड़ी। कितना गुना, 3 गुना, है ना। तो 3 का गुणा हम किधर करेंगे, सोनू की तरफ करेंगे और दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अब यहाँ से हमें एक समीकरण बनानी है, तो ये हो गया x-5 बराबर 3 का गुणा y से होगा 3y माइनस 3 का गुणा 5 से होगा 15। अब ये 3y इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x, ये इधर आया तो माइनस का 3y बराबर -15 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो प्लस का 5। ये हो गया x-3y बराबर -15 में से +5 निकालेंगे तो कितना बचेगा -10। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, 10 वर्ष बाद, है ना। पश्चात मतलब बाद। यहाँ पर जो नूरी है उसकी आयु हो जाएगी x+10 और सोनू की आयु क्या हो जाएगी x+10। इसी के साथ ये कितना गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना। तो 2 का गुणा हम किधर कराएंगे, सोनू की तरफ। तो अब यहाँ से समीकरण बनेगी x+10 बराबर 2 का गुणा y से होगा 2y प्लस 2 का गुणा 10 से होगा 20। 2y इधर आएगा तो x-2y बराबर 20। 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा -10। यहाँ से बनेगा x-2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, +10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है ना। तो देखो समीकरण 1 तो हमारी हमने यहाँ लिख दी, चलो इसको यहाँ कर देते हैं। देखो पहली समीकरण है x-3y बराबर -10, ये हो गई समीकरण 1। समीकरण 2 है x-2y बराबर +10, ये हो गई समीकरण 2। अब यहाँ देखो x का गुणांक समान है, ठीक है। तो यहाँ सीधा हम समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया। अब ये -3 और ये +2 घटेगा तो बचेगा -y। ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो ये हो गया -20। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस हट जाएगा तो y बराबर हमें क्या मिला, 20 मिला। इसी प्रकार अब हम x ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो y हमारा क्या है 20 और समीकरण 1 क्या है x-3 इंटू यहाँ y कितना मिला हमें 20, तो ये हो गया 20 बराबर -10। इसको सरल करेंगे तो x माइनस 20 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा 60 बराबर -10। तो 60 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 60, तो x बराबर -10 अपनी जगह पर और ये हो गया +60। अब -10 और +60 घटाएंगे तो x हमें कितना मिलेगा 50, है ना। तो x तो आ गया हमारा 50 और y आ गया 20। तो हमारी दोनों की जो आयु है वो क्या आ जाएगी, देखो नूरी की जो आयु है, नूरी की वर्तमान आयु वो हो जाएगी 50 वर्ष, ठीक है, क्योंकि नूरी को हमने x माना था। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु यहाँ हो जाएगी 20 वर्ष। प्रश्न संख्या 3 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। तो हमें एक 2 अंकों की संख्या लेनी है। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 54, ठीक है, इसमें कितने अंक है, 2 अंक है। अब यहाँ पर इन दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि पहला डिजिट 5 और दूसरा डिजिट 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ से हम एक समीकरण बना सकते हैं। मान लो वो संख्या हमने क्या ले ली, xy ले ली, ठीक है। तो पहला यहाँ पर अंक हमारा x है, दूसरा अंक y है और इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना। तो यहाँ पर देखो ये जो संख्या है, जैसे यहाँ पर मैंने संख्या के लिए क्या ली 54। अब ये 54 बना कैसे, तो देखो 54 में ये जो 4 है ये आपका इकाई है
और ये जो 5 है वो क्या है, दहाई है ना। तो यहाँ दहाई का मतलब ये 5 नहीं है, ये कितना है, 50 है ना। तो ये हो गया 50 प्लस इकाई यहाँ कितना है, 4। इन दोनों को जोड़ने पर ही तो हमारी संख्या बनी, यानी संख्या कितनी है, 54 है। और वो कैसे बनी, 50 प्लस 4 करने पर। अब ये 50 कैसे बना, तो यहाँ पर ये जो अंक है 5, जब इसका हम 10 से गुणा करेंगे तब ये 50 बनेगा, है ना। यानी दहाई को हमेशा हम किससे गुणा करते हैं, 10 से। प्लस इकाई हमारी क्या है, 4, इसको हमेशा किससे गुणा करते हैं, 1 से। यानी कि यहाँ पर जो हमने एक्स वाई ली है, ये जो हमारी संख्या है ना, ये संख्या कितनी है, तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर कौन है, एक्स। तो इसका हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 10 × x प्लस इकाई हमारा क्या है, y। अब ये बन गई हमारी पूरी संख्या, ठीक है। तो ये जो संख्या है इसका 9 गुना, यानी अब मैंने संख्या ले ली 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना जब मैं करता हूँ, यानी इसका जब मैं गुणा 9 से करता हूँ तो क्या होता है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो संख्या मैंने ली है एक्स वाई, इसको अगर मैं पलट देता हूँ तो पलटने पर संख्या क्या बनेगी, वाई एक्स। इस कंडीशन में मुझे अगर संख्या चाहिए, है ना, तो यहाँ दहाई के स्थान पर वाई है तो 10 का गुणा वाई से होगा, और इकाई हमारा क्या है, एक्स। तो ये संख्या बदल जाएगी। तो यहाँ पर जो संख्या बनी वो क्या बनी, 10 × वाई प्लस एक्स, और इसका कितना गुना, 2 गुना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, पहली समीकरण तो हमारी क्या हो गई, पहली समीकरण हो गई x प्लस वाई बराबर 9, और इससे हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, यानी समीकरण 2 मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 की मदद से हम बड़ी आसानी से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो इस प्रश्न को करना कैसे है, इस पे ध्यान दो। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम मानेंगे कि वो संख्या हमारी क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ लिखते हैं माना संख्या जो है, संख्या एक्स वाई है, ठीक है। अगर संख्या हमारी एक्स वाई है तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों अंकों का योग, यानी पहला अंक हो गया हमारा एक्स, दूसरा अंक हो गया वाई, और दोनों का योग कितना है, 9। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है संख्या का 9 गुना। तो अगर मैं एक्स वाई की संख्या बनानी है, ठीक है, तो संख्या कैसे बनेगी, तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर x है तो x का 10 से गुणा होगा, और इकाई के स्थान पर y है ना। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी, और इसका 9 गुना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 × 10x प्लस वाई। तो इस संख्या का जो 9 गुना है वो उसको पलटने पर, यानी कि अगर इन अंकों को हम पलट दें, y आगे आ जाए, x पीछा चला जाए, तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या है, अब y है, तो इसका 10 से गुणा प्लस x, और इसका जब मैं दुगुना करूँगा तो वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी 2 × 10y प्लस x के क्या है, बराबर है। अब यहाँ से हमें समीकरण 2 बनानी है, तो चलो बनाते हैं। देखो, 9 का हम 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90x, प्लस 9 का y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9y, बराबर 2 का 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20y, प्लस 2 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब देखो, ये जो x y है हम इस साइड में लाएंगे, तो ये हो गया 90x प्लस 9y अपनी जगह पर, ये इधर आ गया तो हो गया माइनस का 20y, ये भी इधर आ गया तो हो गया माइनस का 2x, और जब इधर सब आ गए तो यहाँ क्या बचा, 0। अब देखो, ये 90x है और ये 2x है ना, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा तो ये बन जाएगा 88x, है ना, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर देखो, ये माइनस का 20y और ये प्लस का 9y, तो ये भी घटेगा, तो 20 में से 9 गया, कितना बचा, 11, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, समीकरण 1 तो हमारी क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 है 88x माइनस 11y बराबर 0, यह है समीकरण 2। विलोपन विधि में देखो, x का गुणांक कितना है, 1, तो 1 का गुणा हम समीकरण 2 से करेंगे। अब देखो, यहाँ x का गुणांक कितना है, 88, तो 88 का गुणा हम समीकरण 1 से करेंगे। तो 88 का गुणा x से करने पर हमें मिलेगा 88x, फिर प्लस 88 का y से गुणा करेंगे तो मिलेगा 88y बराबर 88 का 9 से गुणा करेंगे तो देखो, गुणा करते हैं 8 9 72, हासिल के साथ 8 9 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 79, यानी ये हो जाएगा 792। फिर देखो, 1 का जब इससे गुणा करेंगे तो हमें वही मिलने वाला है, तो नीचे आ जाएगा 88x प्लस माइनस
-11y बराबर 0। ये हो जाएगी समीकरण 3, ये हो जाएगी 4। समीकरण 3 में से हम 4 को घटाएंगे तो देखो ये हो गया माइनस, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस, और ये 0 है तो चाहे प्लस का करो या माइनस करो इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो हो गया देखो 0, क्योंकि ये प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे तो देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना हो गया 99y बराबर ये हो जाएगा 792। अब यहाँ ये गुणे में है उधर जाएगा तो y बराबर 792 बट्टा 99। तो देखो यहाँ ऊपर कितना है 2, और 9 के पहाड़े में 2 कब आता है, जब मैं 9 का गुणा 8 से करता हूँ तो आता है 9 × 8 = 72, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं 99 का पहाड़ा 8 बार बोलूँगा, ठीक है, तो मुझे 792 मिलेगा, और ये कितना आएगा y बराबर हमें कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखो समीकरण क्या है x + y, और y की जगह हमें कितना रखना है 8 बराबर 9, ठीक है। 8 उधर भेजेंगे तो x बराबर 9 - 8, और x हमें कितना मिल जाएगा, 9 में से 8 गया 1, यानी x तो हमारा 1 है और y हमारा 8 है। तभी तो देखो इनका अगर हम योग करेंगे, यानी संख्या हमारी क्या है 18, इनका योग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, है ना। और इस संख्या का 9 गुना यानी 18 × 9 करो, और फिर इसका उल्टा करो तो क्या बनेगा 81, और 81 का दुगुना करो तो दोनों क्या आएंगे बराबर। चलो गुणा करके चेक करते हैं। तो देखो 8 × 9 = 72 हासिल के साथ 9 × 1 = 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इनको गुणा करेंगे देखो 2 × 1 = 2, 8 दूनी 16, तो 162 बराबर 162, है ना। तो यहाँ पर जो हमें संख्या मिली वो क्या है, हमारी संख्या है 18। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं वह संख्या 18 है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम एक समीकरण बना सकते हैं कि भाई मीना जो है वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, फिर खंजाची यानी कि बाबू से कहती है कि मुझे जो 2000 रुपये चाहिए उसमें 50 के नोट और 100 के नोट होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम एक समीकरण बना सकते हैं, कैसे कि भाई उसका जो 50 रुपये के जो नोट है ना, उसका मुझे मान लो मूल्य चाहिए कि भाई 50 रुपये में उसने कुल कितने रुपये प्राप्त किए। तो मान लो अगर 50 रुपये के जो नोट है वो हमने क्या मान ली x, ठीक है। जैसे मैं नोटों की संख्या यहाँ 10 हो सकती है, तो 10 का जैसे मैं 50 से गुणा करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 500 रुपये मिलेगा, समझ गए ना। तो ये तो इसका क्या हो गया मूल्य हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं 50 को x से गुणा करता हूँ, है ना, 50 × x करता हूँ, और 100 × y करता हूँ, यानी कि 100 रुपये के y नोट है, तो यहाँ कुल मूल्य क्या होगा 100 × y होगा। और जैसे ही दोनों को जोड़ूंगा, यानी 50 रुपये के जितने भी नोट है, 100 रुपये के जितने भी नोट है, दोनों को जोड़ूंगा तो इनका कितना रुपया बनता है, टोटल 2000 रुपया बनता है। तो ये तो बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब मान लो 50 रुपये के जो नोट है वो कुल कितने हैं x है, और 100 रुपये के जो नोट है वो कितने हैं y है, ठीक है। तो दोनों नोट मिलाकर कितने हैं, दोनों नोट मिलाकर 25 है, यानी x + y अगर मैं जोड़ता हूँ नोटों की संख्या तो वो नोटों की संख्या कितनी आती है 25, और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। इन दोनों से हमें क्या करना है x y का मान ज्ञात करना है, यानी 50 रुपये के कितने नोट है और 100 रुपये के कितने नोट है वो हमें बताना है। आगे प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो इसको कैसे करना है, तो यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे, माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट की संख्या वो हम क्या मान लेते हैं x है, तथा 100 रुपये के जो नोट है उनकी संख्या हम मान लेते हैं y है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो वो कह रहा है कि कुल मिला के कितने हैं 2000। तो अगर 50 रुपये के x नोट है तो उनका कुल मूल्य कितना होगा 50 × x, है ना, 50 × x प्लस 100 रुपये के y नोट है, तो 100 का जैसे ही y से गुणा करूँगा तो इसका कुल मूल्य आ जाएगा, और दोनों की टोटल जोड़, टोटल रुपये कितने हैं 2000,
ठीक है, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। लेकिन इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करना, देखो यहाँ 50 है, यहाँ 100 है और यहाँ 2000 है। तो यहाँ इन तीनों ही नंबर में 50 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो 2000 कैसे बनता है, जब मैं 50 का 40 से गुणा करता हूँ तो हो गया 5 चौक 20 और 2 जीरो, है ना, यानी 50 × 40 करता हूँ तो 2000 मिलता है। यानी 50 का पहाड़ा यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं 50 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से 50 कॉमन लूँगा तो देखो यहाँ 50 बार आ गया, अंदर क्या बचा x, यहाँ 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 बार पहाड़ा बोला यानी अंदर बचा 2y बराबर। यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 50 × 40 लिख सकता हूँ। अब ये 50 गुणे में हूँ उधर भेजूंगा तो वो भाग में चला जाएगा और 50 से 50 कट जाएगा, यानी जो हमारी समीकरण बनी वो बनी x + 2y = 40। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ से हम दूसरी समीकरण, कुल नोट कितने हैं 25, यानी अगर 50 रुपये के नोट x है, 100 रुपये के नोट y है, तो दोनों नोट मिलाकर कितने हैं 25। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2, है ना। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहली समीकरण हो गई x + 2y = 40, दूसरी समीकरण हो गई x + y = 25, और दोनों में देखो x का गुणांक समान है तो गुणा कराने की ज़रूरत नहीं, सीधा घटा दो। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो 0 हो गया। फिर देखो 2y में से 1y गया, बचा y बराबर 40 में से 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो y तो हमारा कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, y हमें मिल चुका है 15। तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर हमारा कितना आ गया 15, और y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो देखो समीकरण 1 क्या है, x + 2 × y, और y कितना है, y हमने निकाला 15 बराबर 40। ये हो गया x + 15 दूना 30 होता है बराबर 40, 30 उधर जाएगा तो x बराबर 40 - 30, तो हम 40 में से 30 गया, कितना बचा 10। तो यहाँ पर 50 रुपये के तो 10 नोट है और 100 रुपये के कितने नोट है, 15 नोट है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 50 रुपये की कुल 10 नोट है तथा 100 रुपये के कुल 15 नोट है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। यानी कि अगर आप किसी पुस्तकालय में जाते हो तो वहाँ का नियम क्या है कि अगर आप कोई पुस्तक किराए पर लेते हो, ठीक है, तो 3 दिन तक आप अगर वो पुस्तक पढ़ते हो तो उसका किराया फिक्स है। यानी कि मान लो अगर किसी पुस्तकालय का ये नियम है कि आप ये पुस्तक लेके जाओ और तीसरे दिन में अगर आप लौटा देते हो तो आपको 100 रुपये देने, यानी वो 100 रुपये फिक्स है। लेकिन 3 से अब ज़्यादा आप पढ़ रहे हो उसको, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अगर ऐसे पढ़ रहे हो, जैसे मान लो टोटल आपने 7 दिन पढ़ा, ठीक है, तो 3 दिन का तो किराया फिक्स हो गया कि 3 दिन का तो आपको इतना देना ही देना है। अब बचे कितने, 4 दिन, तो 4 दिन आपको फिर पर डे का अलग से किराया कि भाई मान लो 3 दिन तक 100 रुपये देना है, फिर उसके बाद एक दिन अतिरिक्त पढ़ते हो तो आपको 50 रुपये, एक दिन का 50 रुपये, 2 दिन का 100 रुपये, 3 दिन का 150 रुपये, तो वो अलग से आपका चार्ज कटेगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है प्रश्न, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो सरिता नाम की जो लड़की है वो उस पुस्तकालय से वो पुस्तक रखती है और वो कुल कितने दिन तक रखती है, 7 दिन तक रखती है। यानी कि 7 दिन का मतलब 3 दिन को तो उसका फिक्स किराया वो लगेगा ही, ठीक है, फिर बच गए 4 दिन, तो 4 दिन का पर डे के हिसाब से किराया आपको देना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो कुल मिला के कितना रुपये बना, 27 रुपये बना। तो यहाँ अगर मैं फिक्स जो अमाउंट है वो x मान लेता हूँ तो ये बना 3x, और पर डे का अमाउंट मैं y मान लेता हूँ, ठीक है, तो वो बना 4y। तो ये दोनों किराया मिला के कुल कितना हो गया, 27 रुपये हो गया। तो ये तो बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 बनानी है तो आगे देखो,
जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की। अब 5 दिनों का मतलब 3 दिन तो किराया फिक्स हो गया, अब बचे कितने 2 दिन, तो वो पर डे का किराया लगेगा। तो यहाँ हम 3x से गुणा करेंगे और यहाँ प्लस 2y का गुणा करेंगे, और कुल उसने कितने अदा किए, 21 रुपये अदा किए, तो यहाँ 21 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यह हो गई हमारी समीकरण 2। आगे प्रश्न कह रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है। तो यहाँ हम मान लेते हैं माना जो नियत किराया है, नियत किराया वो कितना है x रुपये। ठीक है, तथा जो अतिरिक्त दिन का किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, पर डे का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो कितना है, y है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार पहली समीकरण क्या बनेगी कि भाई उसने टोटल 7 दिन तक जो है पुस्तक रखी, तो 3 इंटू एक्स यानी 3 दिन का नियत किराया और फिर बच गए 4 दिन का पर डे के हिसाब से किराया, कुल कितना बनता है 27। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, यानी 3x प्लस 4y बराबर 27। ये हो गई समीकरण 1। और फिर सुशी ने कितने दिन रखी, 5 दिन रखी, तो 5 दिन का मतलब कितना हो गया, 3 प्लस 2, यानी 3 दिन तो उसको नियत किराया देना है, प्लस बचे 2 दिन अलग से किराया लगेगा, बराबर उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपये दिए। ये बन गई समीकरण 2। तो यहाँ पर देखो x के गुणांक समान है, तो समीकरण 1 में से 2 हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो गया 0। देखो 4y में से 2y गए, कितने बचे, प्लस के 2y, क्योंकि प्लस का बड़ा है। फिर 27 में से 21 घटाएंगे तो 7 में से 1 गया 6, 2 में से 2 गया 0। अब ये 2 उधर जाएगा तो y बराबर हो गया 6/2, काटेंगे तो 2 3 6, तो y हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखो क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई कितना आया, 3 बराबर 27। गुणा करेंगे तो 3x प्लस 4 तिया हो गया 12 बराबर 27। अब देखो ये 12 उधर जाएगा तो 3x बराबर 27 अपनी जगह पर, और फिर वो -12, तो 3x बराबर 27 में से 12 घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, 2 1 में से 1 गया 0, नहीं 2 में से 1 गया 1, बचा 15। अब 3 उधर जाएगा तो x बराबर 15/3 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x हमें कितना मिल गया, 5। तो यहाँ आप नीचे लिखना कि जो नियत किराया है वो तो आपका 5 रुपये है, और पर डे के हिसाब से यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, तो वो है 3 रुपये। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।